तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई पता है आज मेरे साथ एक ना अजीब चीज़ हुई है। जैसे मैं सो के उठा तो भाई मैंने सोचा चाय पीऊँगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। लेकिन भाई जैसे ही मैंने टीवी ऑन करी तो टीवी पे ना अलग ही मतलब ग्लोबल लेवल पे अलग ही हंगामा मचा हुआ है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि भाई दिवाली ना फरवरी में आ गई है। और फुलझड़ी फोड़ने वाला पता है कौन है? हमारे डोनाल्ड ट्रम्प चाचा। ठीक है, तो भाई सनसेक्स भाग रहा है उसेन बोल्ट की तरह। और पाकिस्तान पाकिस्तान के तो कहने ही क्या, वो पहले भी रो रहा था, वो अभी भी रो रहा है। ठीक है, तो भाई न्यूज़ ये है कि इंडिया और यूएस के बीच में फाइनली एक ट्रेड डील साइन हो गई है। भाई रियलिटी है। ठीक है, जग जाओ अभी। तो भाई ये वही डील है जिसका हमें बहुत दिन से इंतज़ार था, वैसे ही जैसे हम मिर्ज़ापुर के नेक्स्ट सीज़न का इंतज़ार करते हैं। तो भाई ट्रम्प अंकल ने ना अपने जो पर्सनल ट्विटर है उनका, जो जिसको हम ट्रुथ सोशल भी कहते हैं, उस पर अनाउंस कर दिया है कि भाई इंडिया के ऊपर से वो भारी भरकम 50% का टैरिफ जो है वो हमने घटा कर 18% कर दिया है। ठीक है, तो तालियां वालियां मार दो भाई। और नीचे देखो एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बीच बीच में वो भी दबा दिया करो। ठीक है, तो भाई अब पता क्या होगा, अब इंडिया वाली चीज़ ना यूएस में बिकेगी और उसके रेट्स भी कम होंगे क्योंकि टैरिफ 50 से 18 कर दिया गया है। इतना डिस्काउंट ना भाई, अगर आपने देखा होगा, इतना डिस्काउंट बिग बिलियन डेज में भी नहीं मिलता। लेकिन कहानी में भाई एक ट्विस्ट है। तो भाई क्योंकि ट्रम्प अंकल ने साथ में एक छोटा सा कंडीशन भी लगा दिया है। अब आते हैं भाई कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है भाई, तो जो अमेरिका है उन्होंने कहा मोदी जी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, बट रशिया को तेल देना बंद करना पड़ेगा, इसको बाय बाय बोलना पड़ेगा। सवाल ये है भाई, क्या इंडिया ने सच में पुतिन को सीन जोन में डाल दिया है या ये सिर्फ ट्रम्प की एक स्ट्रेटजी है? तो भाई आज की इस वीडियो में ना हम करने वाले हैं इसका बुरी तरह से पोस्टमार्टम, बिना किसी लड़ाई झगड़े खून खराबे के। तो भाई साथ रहो, एंड तक वीडियो देखना। और वीडियो पसंद है तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और एकदम फैक्ट्स के साथ बात होगी, और वो भी मिर्च मसाला डाल के। तो कुर्सी की पेटी बांध लो दोस्तों, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है, सुधरने वाला है। तो भाई चलो शुरू करते हैं। चलते हैं सीधा भाई हमारे सेगमेंट नंबर 1, द डील, पैसा फेंक तमाशा देख। तो सबसे पहले भाई ना समझाते हैं कि ये डील एक्चुअली है क्या, मतलब क्या भला है ये। देखो भाई पिछले कुछ महीनों से ना यूएस और इंडिया का रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस पे चल रहा था। जैसे वो कपल नहीं होते कि जो भाई रोज़ लड़ाई करते हैं, और कोई किसी दिन कोई गुस्सा हो गया, किसी दिन कोई गुस्सा हो गया, पर ब्रेकअप नहीं करते, वैसा ही। ठीक है, ट्रम्प ने ना इंडिया पे 50% का टैरिफ लगा रखा था। अब पूछो कि भाई ये टैरिफ क्या होता है, तो सिंपल भाषा में समझो भाई, अगर मैं इंडिया से यूएस एक 100 रुपये की टी शर्ट बेचता हूँ, तो ट्रम्प अंकल ने बॉर्डर पे खड़े होकर बोलते हैं रुको, 50 रुपये मुझे दो, आप ये टी शर्ट बेचो। तो भाई 50 रुपये अगर हम आप उनको दे देते हो और आपको उस पर प्रॉफिट भी कमाना है, तो कुल मिला के टी शर्ट की वैल्यू तो बढ़ी गई। तो वो टी शर्ट हो गई 100 रुपये जो आप बेच रहे थे, प्लस ट्रम्प का 50 रुपये का टैरिफ, तो 150 रुपये की टी शर्ट हो गई। महंगी हो गई तो खरीदेगा कोई नहीं। अमेरिकन कस्टमर बोलेगा कि रहने दो भाई, बांग्लादेश वाली टी शर्ट ले लेता हूँ मैं। लेकिन अब भाई सीन बदल चुका है। कल रात जो ट्रम्प थे ना, उनका शायद मूड वूड अच्छा रहा होगा कुछ, है ना। तो भाई उन्होंने ना सबको अच्छी नींद दिला दी। अब कैसे दिलाई? उन्होंने ना मोदी जी को फ़ोन पे बताया कि भाई आज मेरा मूड बढ़िया है, और उन्होंने कह दिया सीधे कि भाई अब से ना मैं इंडिया पे 50% वाला टैरिफ हटा के उसको 18% कर रहा हूँ। ठीक है, अब सिर्फ 18% रहेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा भाई? तो भाई हमारे जो टेक्सटाइल है, जैसे टेक्सटाइल बेसिकली कपड़े होते हैं, जेम्स हो गई, ज्वेलरीज हो गई, हीरे मोती, और जो लेदर के गुड्स है ना, इनकी लॉटरी निकल पड़ी है। अब हमारा माल ना यूएस मार्केट में सस्ता होगा। सस्ता माल यानी कि ज़्यादा बिक्री, ज़्यादा बिक्री मतलब ज़्यादा डॉलर्स इंडिया में, ज़्यादा डॉलर्स इंडिया में, इसका मतलब सनसेक्स 2200 पॉइंट ऊपर। ठीक है, और इससे ना जब सनसेक्स 2200 पॉइंट ऊपर हुआ है, तो भाई हमारे आप जैसे गरीब लोगों की भी जेब गर्म हुई है, जैसे कि हमारा पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन में आ गया है फाइनली। ठीक है, अब सब लोग भाई मिलके बोल दो थैंक यू ट्रम्प अंकल को, है ना। लेकिन भाई एक ट्विस्ट है इसमें, सबको लग रहा होगा भाई सब कुछ इतना अच्छा होगा, तो ट्रम्प ट्रम्प किस बात का। तो भाई अब आते हैं कि ट्रम्प ने किया क्यों, दिल उसका दरिया कैसे हो गया। ट्रम्प ने अचानक से पोस्ट कैसे कर दिया कि भाई पीएम मोदी इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ ग्रेट लीडर एंड वी आर कटिंग टैरिफ टू 18%। तो भाई ये ट्रम्प का स्टाइल है, पहले डंडा मारते हैं, फिर मरहम लगाते हैं, और बोलते हैं कि देखो मैंने इलाज कर दिया, है ना। तो पहले 50% लगाया किसने था? उन्होंने ही लगाया था। अब 18% करके बोल रहे हैं कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ। तो ये तो वही बात हो गई ना कि दुकानदार ने पहले प्राइस डबल किया, फिर 50% डिस्काउंट का बोर्ड लगा दिया, और हम खुश हो गए कि भाई प्रोडक्ट तो सस्ता मिल रहा है, ख़रीद लो और ख़रीद लो। लेकिन चलो, बिज़नेस ना इमोशन से नहीं चलता, प्रॉफिट से चलता है, और अभी प्रॉफिट इंडिया का है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सेगमेंट नंबर 2 पे, द रशियन एक्स गर्लफ्रेंड ऑयल क्राइसिस। ठीक है, तो भाई अब आते हैं ना कंट्रोवर्सी पे। ट्रम्प ने अपने ट्वीट में ये लिखा
जो शायद पुतिन को पढ़कर ना मिनी हार्ट अटैक सा आ गया होगा। उन्होंने लिखा, इंडिया हैज़ एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। भाई ये बॉम्बशेल है, ठीक है। पिछले 3 साल से इंडिया कर क्या रहा था? हम रशिया से सस्ता तेल खरीदते थे मस्त डिस्काउंट पे, दुनिया चीखती रहती थी, यूरोप रोता रहता था, लेकिन हमने बोला सुनो सबकी और करो अपने मन की। तो भाई हमने रशिया से तेल लिया, उसको रिफ़ाइन किया और वापस यूरोप में बेच दिया, ठीक है। तो भाई बिजनेसमैन, समझ रहे हो ना, भर भर के इंडिया में। लेकिन अब ट्रम्प कह रहे हैं कि मोदी जी मान गए हैं, अब वो रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। अब देखते हैं भाई ये सच है या झूठ, ये खाली प्रॉक्सी वाली चीज़ें हैं। तो भाई जो डिप्लोमेटिक भाषा है ना, यस का मतलब मे बी होता है और मे बी का मतलब होता है कि नहीं, ठीक है। जब भी आप कहीं देखो ना, यस यस का मतलब होता है कि हाँ हो सकता है, हाँ का मतलब है हो सकता है, देखेंगे, और देखेंगे का मतलब होता है कि हम नहीं करेंगे। तो पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने ट्रम्प को थैंक यू बोला है और 18% टैरिफ के लिए खुशी जताई है। लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा मोदी जी के ट्वीट में रशियन ऑयल का आर भी नहीं दिखा। तो ये वही वाली बात होगी ना, मम्मी ने जैसे पूछा बेटा रिपोर्ट कार्ड दिखा, आपने बोला मम्मी आज खाना बहुत टेस्टी बना हुआ था, तो टॉपिक चेंज करके काम ख़त्म कर दिया। अब जो है ना वो एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट कहना है कि भाई इंडिया वैसे भी रशिया से तेल कम कर रहा था क्योंकि डिस्काउंट कम हो गए थे, तो हो सकता है कि भाई हमने ट्रम्प को बोला हाँ हाँ देख लेंगे कम कर देंगे, और ट्रम्प ने समझ, मतलब ट्रम्प को लगा हो कि भाई हाँ हम बंद कर देंगे, तो वो उनकी दिक्कत है। ट्रम्प ने भी यही बोला कि भाई इंडिया वेनेजुएला और यूएस से तेल खरीदेगा। वेनेजुएला वही कंट्री जहाँ इन्फ्लेशन इतना है कि लोग भाई करेंसी को मतलब टिश्यू पेपर की तरह यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हो गया वहाँ पे। जहाँ अभी थोड़े दिन पहले सरकार गई थी, मडूरो साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, हाँ वही वाला वेनेजुएला, ठीक है। तो वहाँ से तेल लेंगे, चलो अगर सस्ता मिल गया तो ले लेंगे, हमें क्या दिखा, हमें जहाँ से फ़ायदा दिखेगा, जहाँ सेल दिखेगी वहाँ से हम ले लेंगे, है ना। हम भी करते ही क्या, जहाँ चीज़ सस्ती मिलेगी वहीं से ले लेंगे। अब आते हैं भाई अपने सेगमेंट नंबर 3 पे, इंडिया वर्सेस नेबर। अब शर्मा जी का बेटा मूवमेंट हो गया यहाँ पे। तो भाई अब आते हैं ना कंपटीशन देखते हैं। तो आपको पता होगा ना बिजनेस में सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है, जब खुद का प्रॉफिट हो, हैं? ऐसा नहीं है भाई, जब खुद का प्रॉफिट हो प्लस सामने वाले का नुकसान हो, समझ रहे हो ना। तो भाई यूएस मार्केट में ना हमारे कॉम्पिटिटर है कौन कौन? नंबर 1 पे है भाई वियतनाम, ठीक है। नंबर 2 पे है बांग्लादेश, नंबर 3 पे पाकिस्तान, नंबर 4 पे इंडोनेशिया। अब सुनो मज़ेदार बात, जो टैरिफ लगा है ना, तो टैरिफ कभी मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी कंट्रीज़ पे कितने कितने % टैरिफ लगे हैं। तो ट्रम्प अंकल ने ना सबको बराबर प्रसाद नहीं बांटा। यहाँ ना नंबर 1 पे आता है वियतनाम जिस पे लगता है 20% का टैरिफ, नंबर 2 पे आता है बांग्लादेश जिस पे लगता है 20% का टैरिफ, पाकिस्तान पे आता है 19% का, चाइना 37% का टैरिफ। चाइना ना अलग लेवल पे चल रहा है भाई, ठीक है। और इंडिया अभी जिसका 50 था उसको करके 18% कर दिया गया है। तो मतलब समझ रहे हो भाई, पूरे एशिया में साउथ कोरिया और जापान को छोड़ दो तो इंडिया के पास ही सबसे लोएस्ट टैरिफ है। पाकिस्तान वाले भी सोच रहे हैं कि भाई रातों रात इंडिया वालों ने कर क्या दिया, और पाकिस्तान वाले ये भी कह रहे होंगे भाई हमने क्या बिगाड़ दिया, हमें तो फालतू में ही तुम तोड़ देते हो, है ना। तो भाई इसका मतलब ये है ना कि अगर कोई अमेरिकन कंपनी उसको टी शर्ट बनवानी है ना, तो अब ना उसको या कैलकुलेटर निकालने पड़ेंगे कि भाई मैं इंडिया से मंगवाऊँ या वियतनाम से मंगवाऊँ। अब जब वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे कि भाई वियतनाम में 20% है, इंडिया पे 18%, तो सीधे बोलेंगे भाई नई दिल्ली की करो फ्लाइट बुक और फटाक से हम चलते हैं, ठीक है ना। अब क्या है ना भाई, एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अभी ना हम इस हाल में है कि 27 जनवरी को ना इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स की डील साइन की थी, है ना, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, मेरे चैनल पे भी पड़ी है, मैं ऑलरेडी कार्ड्स में भी लगा दूंगा, वो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो अब सीन ये है ना भाई कि इंडिया का एक हाथ जो है वो यूरोप के कंधे पे है और दूसरा हाथ अमेरिका के कंधे पे, और रशिया पीछे खड़े हो गए चन्ना मेरे या गा रहा है। लेकिन सीरियस नोट पे भाई इंडिया ना बहुत स्मार्ट खेल रहा है। हम किसी के कैंप में नहीं हैं, हम डायरेक्ट किसी के साथ नहीं हैं, और हम फ़ायदा सबसे ले रहे हैं। तो बेसिकली मोदी जी कह ही रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, है ना। पर यहाँ सीन चेंज हो गया है, यहाँ अपना सबसे ज़्यादा विकास है और साथ सबका है, ठीक है। यहाँ ये वाली पॉलिसी आ रही है। अब आते हैं भाई सेगमेंट नंबर 4 पे, ट्रम्प टावर वर्सेस गिफ्ट निफ्टी। अब पैसों की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, है ना। जैसे ही ये न्यूज़ आई मार्केट का रिएक्शन देखा आपने, सेंसेक्स कैसे उछल के 2200 पॉइंट ऊपर गया और निफ्टी 700 पॉइंट, है ना। इन्वेस्ट करने वालों के चेहरे पे जो स्माइल आई है ना भाई, वो टूथपेस्ट की ऐड से कम थोड़ी है। जैसे हैप्पीडेंट का ऐड आता था ना, भाई कॉपीराइट मत मार देना, हैप्पीडेंट है, ठीक है। चलो अब क्या है ना, बहुत ज़्यादा स्माइल है क्योंकि बजट के बाद बहुत बुरे रो रहे थे ट्रेडर्स वगैरह और शेयर मार्केट वाले, पर अब थोड़ी सी स्माइल आई है। और यहाँ ना
अच्छी खासी फ्रेंडशिप भी हो गई है, ठीक है। तो ट्रम्प ने भाई ये भी बोला है कि इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि हम $500 बिलियन का अमेरिकन माल खरीदेंगे, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कोल, भाई $500 बिलियन, ठीक है। इतने ज़ीरो लगाने में मेरे कैलकुलेटर की बैटरी भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर इंडिया ये खरीदता है तो बदले में हमारा आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर वहाँ के फाड़ के रख देंगे, ठीक है। तो भाई हम इंडियंस हैं ना, हम बॉस हैं। हम अगर बोइंग का प्लेन भी लेने जाएंगे ना, तो हमारी आदत है ना कि भाई इसका कुछ तो थोड़ा बहुत तो फ्री तो दो, थोड़ा बहुत कुछ तो फ्री तो दो। तो भाई हम एयरबस या बोइंग का कुछ भी हम पार्ट्स वगैरह लेने जाएंगे तो हम सीधे उनसे मांग भी लेंगे, भाई इसका कवर ववर कुछ तो दे दो यार, है ना, इतना महंगा हमने सौदा किया है। तो हम इसीलिए हमको बॉस कहते हैं, ठीक है। लेकिन भाई जोक्स अपार्ट, ये डील ना इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन का ना बॉस बना के रख सकती है। चाइना का अल्टरनेटिव ना सिर्फ अब इंडिया ही बच गया है, ठीक है। और बाकी उनको कोई मिलेगा नहीं, इंडिया इज़ द बेस्ट, ठीक है। अब आते हैं भाई कंक्लूजन, हमारा जो है लास्ट सेगमेंट, कंक्लूजन, द फाइनल वर्डिक्ट। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है? क्या ये डील परफेक्ट है? नहीं। रशियन ऑयल छोड़ना पड़ेगा शायद, जो हमें महंगा पड़ सकता है अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो, ठीक है। लेकिन भाई यूएस मार्केट का दरवाज़ा ना 18% टैक्स के साथ खुलना एक बहुत बड़ी जीत है अपने आप में। पीएम मोदी और उनकी टीम ने ना यहाँ जो गेम खेला है वो तारीफ के काबिल है। एक तरफ यूरोप है और एक तरफ ट्रंप, मतलब दोनों साथ में, यूरोप और ट्रंप पटा लिया, वो भी रशियन ऑयल लेते लेते। तो भाई इसी को कहते हैं ना विश्व गुरु लेवल की डिप्लोमेसी। तो अब देखना ये है ना कि अगले कुछ महीनों में होता क्या है। क्या पुतिन चाचा गुस्सा होंगे? क्या ट्रंप अंकल फिर से कोई नया ट्वीट करेंगे? तो एक्चुअली आई चेंज माई माइंड, टैरिफ इज़ नाउ 20% बिकॉज मोदी जी डिडंट सेंड मी ढोकला। ये भी हो सकता है, होने का कुछ भी हो सकता है यार, ट्रंप है, ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अभी के लिए जश्न मनाओ। और अगर आप एक्सपोर्टर हो तो मिठाई उठाई कस के बना लो, अगर आप इन्वेस्टर हो तो पोर्टफोलियो चेक करते रहो और खुश रहो, है ना। और अगर भाई आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो, करंट अफेयर में टॉपिक पक्का आएगा यूपीएससी में, ठीक है। मैं खुद नहीं निकाल पाया लेकिन भाई आपको तो निकलवा ही दूंगा। तो अब आपको करना ये है कि अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आई हो और ऐसी और वीडियोस चाहिए तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ क्या इंडिया को रशिया तेल लेना चाहिए या नहीं चाहिए। और भाई अगर आप समझ रहे हो ना, लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, आपका छोटा भाई हो ना, आगे बढ़ने में मदद होगी, थोड़े बहुत पैसे हम भी कमा लेंगे, है ना। अगर आप सपोर्ट करोगे तो ही हो पाएगा यार। तो तब तक के लिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और लव यू ऑल।